हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। देखिए, अब तक हम 7.3 एक्सरसाइज तक, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गई, पॉलिनोमियल हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ऑब्वियस सी बात है, वो तो इंक्लूड होनी ही है। उन सभी पर काम करके आ चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे नया फंक्शन आता जा रहा है, पुराने जो फंक्शंस हैं वो भी मिक्सअप होके एक नया फंक्शन कंपोज करते हैं और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो अब तक हम वैसे जैसे पॉलिनोमियल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, राइट। अब नया फंक्शन है हमारे पास लॉगरिथमिक, और इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल। तो पहले लॉगरिथमिक को समझ लेते हैं। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है उस चीज़ पर काम करने वाले हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सबसे आसान डेरिवेटिव है ये। सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, लॉग के साथ जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को डाल देना है डिनोमिनेटर में और कुछ भी नहीं करना है। या दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। बस सिंपल है ना, सबसे आसान। तो यहाँ जैसे एक्स स्क्वेयर के अलावा कुछ और ट्राई करते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। सो फिर से वही पैटर्न, लेफ्ट टू राइट का ही ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, लॉग, है ना। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या बताया, 1/वैल्यू। इस तरह से बोलते रहिए, लिखते रहिए। देखिए लॉग की वैल्यू क्या है, वो नीचे आ गई, है ना। लेकिन क्या हमने अभी तक एक्स पर काम किया, फिर से वही बात, नहीं किया। तो लॉग से आगे बढ़ें तो अब कौन आ रहा है, साइन, है ना। यानी कि अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, साइन का करना है, और साइन का एंगल क्या है, एक्स। तो ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों कैसे चलेंगे, मल्टीपल वे में चलेंगे, है ना। जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंच जाते, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, है ना, और हम आगे बढ़ते रहते हैं जब तक एक्स तक ना पहुंच जाएं। तो 1/sin x तो एज इट इज़। अब फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, cos x। तो देखिए cos x/sin x किसके इक्वल हो गया, कोटेंजेंट x। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो इस बार ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक के कॉम्पोजिशन से एक नया फंक्शन बना था, है ना। तो यानी कि अब तक हमारे पास जितने भी फंक्शंस आ चुके हैं और जो अब आया है, तो टोटल 4 फंक्शन हो गए। इन चारों फंक्शन के कॉम्पोजिशन से कोई भी नया फंक्शन जो है बड़े आराम से बनाया जा सकता है। जैसे एक और कोई एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। वैसे क्योंकि हम लॉग पर काम कर रहे हैं, तो आपको लॉग से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए, जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम उनको ऑलरेडी करते भी आए हैं, फिर भी लिख देते हैं। देखिए जैसे log ऑफ a एंड a⁻b। तो ऐसे कंडीशन में ये जो b है वो इसके पावर से यहाँ आगे मल्टीपल में आ सकती है, ठीक है। दैट मीन्स लॉग की वैल्यू की जो पावर है वो आगे मल्टीपल में लाई जा सकती है। और इक्वलिटी का ज़्यादातर बच्चे क्या कर सोचते हैं, भाई लेफ़्ट टू राइट ही चेंज हो सकता है, वो माइंड में इस तरह से इसको ध्यान रखते हैं। पर इक्वलिटी का मतलब तो बोथ वे हुआ ना भाई। अगर हमें राइट वाली कोई क्वांटिटी गिवन है और हमें ज़रूरत कैसे है ऐसे लिखने की, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एक और हमारे पास लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, log ऑफ a⁻b है, बहुत टाइम यूज़ होती है ये। तो इसको हम a और b के साथ log जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो log ऑफ a के साथ भी हमने सेपरेट कर दिया, log ऑफ b भी हमने कर दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, बीच में प्लस आ गया, है ना।
थर्ड, अब ये ए और बी मल्टीप्लाई के बजाय क्या हो जाए, डिवाइड। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे में भी हम log ऑफ ए एंड log ऑफ बी, यानी कि ए और बी के साथ हमने log सेपरेट कर दिया, लेकिन इनके बीच में अब प्लस नहीं माइनस आएगा। तो किसके आगे माइनस रखें भाई, जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ जो सेपरेशन होगा ना, उसके लेफ्ट में माइनस होना चाहिए, एक को माइनस का मत कर देना, ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत। एक और प्रॉपर्टी होती है जो काफ़ी टाइम हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, log ऑफ ए विद बेस बी। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, और यहाँ जो लिखा था पावर के फॉर्म में वो लिखने का तरीका अलग है। मैं यहाँ स्पेशली नोट आउट कर देता हूँ। देखिए log ऑफ ए, लेवल देखिए लेवल सेम है, ठीक है, इसको आगे तक लेके जाता हूँ और यहाँ पर भी लिखता हूँ, देखो log ऑफ ए। अब इस पोर्शन में मैं यहाँ b जो है नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, और राइट साइड में b जो है देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये जो लेवल वाली लाइन है b, देखिए एक के तो नीचे है ना, और एक के ऊपर है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस चीज़ को आप ये मत समझना कि ये a जो है वो b की पावर है, नहीं। तो अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इस चीज़ को तो हम देख चुके भाई, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ पर सेपरेट होगा log ऑफ a होल डिवाइडेड बाय log ऑफ b, जो बेस में है, इसको बेस बोला जाता है, बेस के साथ लॉगरिथमिक सेपरेट होगा तो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है, और अगर हम उसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करने की सोचें तो थोड़ा सा लंबा या लेंथी या जो भी आप कहना चाहें मुश्किल पड़ता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ से इसको ऐसे डेरिवेटिव करने की बजाय इस तरह से लिख लें और फिर डेरिवेटिव करें तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए log ऑफ x मल्टीप्लाई साइन x, ठीक है। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और हम log की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, पहले तो log का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू, फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव, है ना, और फिर अब इनका डेरिवेटिव कैसे होगा, इनका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट लॉ से। हो गई ना थोड़ी सी डिफिकल्टी। अब इसी चीज़ को देखिए, दोबारा से लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए log ऑफ प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी देगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दैट मीन्स इसको log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ इनका दोनों का अलग अलग का डेरिवेटिव कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो माइनर सा किसी केसेस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमेशा तो नहीं बोल रहा, मैं गारंटी नहीं ले रहा कि भाई हर क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल लो हो जाता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है हमें जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो घटने की बजाय बढ़ जाता है ना। तो बेसिक सा आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है भाई, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन वैल्यू है, ख़त्म, और उस वैल्यू में x के अलावा कुछ है लाइक दैट, तो उसका भी डेरिवेटिव मल्टीपल में शो करना है, सिंपल, क्लियर है। अगर यही चीज़ कैसे भी कंडीशन जो है वो आपको दी जा सकती है। अब देखिए मान लीजिए log ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वेयर और log का स्क्वेयर है, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मली स्क्वेयर नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्योंकि होल पावर आ गई है तो पहले हम पावर पर काम करेंगे कि भाई पावर आ गई, फिर पावर एक कम, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में अब किसका डेरिवेटिव होगा, पावर के जो अंदर क्वांटिटी थी उसका डेरिवेटिव। और अब ये प्रोसेस
चलती रहेगी, है ना। यानी कि ये ब्रैकेट सेम, देन लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन उसकी वैल्यू, देन इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल सेम। अब मल्टीप्लाई में इस एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2x, पावर आगे पावर 1 कम फिर से, है ना। तो बेसिकली आपको पीछे जितने भी फंक्शन हुए हैं उन सभी का डेरिवेटिव करना आना चाहिए। और मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से बोलता आ रहा हूँ, जब हम पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, भाई जो भी यहाँ करते जा रहे हैं वो कंप्लीटली आपको आगे की एक्सरसाइजेज में यूज़ करना है। तो बिल्कुल ध्यान से करना है, जितना भी करना है। हमने प्रोडक्ट लॉ भी किया है, हमने क्वोशंट लॉ भी किया है ना, हमने चेन रूल भी किया है, वो सब का सब जो है इसमें यूज़ होने वाला है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो थर्ड एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया था कि भाई वेरिएबल्स के रिप्लेसमेंट में साइन कोस टैन वगैरह कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म सब्स्टिट्यूट की जाए, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएबल एक्चुअल में कि उसका डिफरेंशिएशन करने में वो आसान हो जाता है। सो आई होप आपको ये जो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है वो समझ आया होगा। सो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको समझ आया है तो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।